इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जोड़ी वही, तैयारी नई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन दिनों चर्चा में है। वजह यही है कि लगातार मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से भी माकूल जवाब मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जोड़ी, मतलब दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे हैं, दोनों नेता पुराने हैं, लेकिन बात वही है, क्या इन दोनों के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ रही है? क्योंकि केंद्र से संकेत क्या है या क्या आलाकमान कहते हैं, ये मुद्दा अलग हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लगातार बीते कई दिनों से हम देखें, एक महीने से तो दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुद्दों पर कई बार सरकार पर हमला बोला है, सरकार की तरफ से भी जवाब आया। लेकिन अब कांग्रेस भी ये कहने लगी है कि दोनों की रणनीति काम आएगी और 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी हमसे घबराई हुई है। अब कौन किससे घबराया ये तो जनता तय करती है, लेकिन जो सवाल खड़ा किया है सज्जन वर्मा ने, जो बात कही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या दोनों के चेहरों पर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है? सुन लीजिए क्या कहा सज्जन वर्मा ने, और फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है ये भी सुनिएगा। कांग्रेस की वर्किंग, कमलनाथ जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हम सेकंड लाइन के लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हालात ये है कि अनर्गल आरोप लगाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कहा सज्जन वर्मा ने। कहा कि हम दोनों अपने तरह से काम कर रहे हैं, दोनों हमारे सीनियर लीडर और सेकंड लाइन यानी हम जैसे लोग, सज्जन वर्मा जैसे लोग, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी अपनी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? लेकिन जब ये बयान सामने आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा ये भी सुनिएगा। विश्वास सारंग, तो लगातार हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन सुन लीजिए। मालूम है कि कांग्रेस कितनी पॉपुलर है। हाँ, कांग्रेस पॉपुलर है कालाबाजारियों के बीच। हाँ, कांग्रेस पॉपुलर है दंगाइयों के बीच। हाँ, कांग्रेस पॉपुलर है इस देश से घृणा करने वालों के बीच। हाँ, कांग्रेस पॉपुलर है आतंकवादियों के बीच। हाँ, कांग्रेस पॉपुलर है पाकिस्तान और चाइना में, जो हिंदुस्तान में लगातार खराब स्थिति पैदा करना चाहते हैं। पर आम जन के बीच में कांग्रेस पॉपुलर नहीं है। जो एक पहले ऐड आता था ना कि ढूंढते रह जाओगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, अब कांग्रेस को ढूंढने की ही स्थिति बन गई है। कांग्रेस की ना नीति है, ना कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस की नीयत है। तो चलिए, विश्वास सारंग ले रहे हैं कि अटक से लेकर कटक तक ढूंढते रह जाओगे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही कि हमारे दोनों नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मेरे साथ इस वक्त के मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और साथ ही जयराम शुक्ल साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चिंतामणि मालवीय जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, क्या ये माना जाए कि 2023-24 की तरफ तो खैर अब सभी बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही, कार्य समिति में देखने को भी मिला, लेकिन जो सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि अलग अलग लाइन पर हमारे दोनों बड़े नेता काम कर रहे हैं और सेकंड लाइन के लोग यानी आप हुए, सज्जन वर्मा हुए, एक अलग लाइन पर काम कर रहे हैं, तो ये एक अलग रणनीति की तरफ इशारा कर रही कांग्रेस? निसंदेह यह एक रणनीति है और वह रणनीति 2023 में दिखाई देगी। और जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी फरेब से भी उसको साबित नहीं कर पा रही, ना उसका बचना बचाव कर पा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की निरर्थक बकवासों पर यह चुनाव केंद्रित होगा और हम लोग ठोस मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन के मिश्रा जी, जोड़ी वही है, तैयारी नहीं है। आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि तैयारी नहीं है? नहीं, तैयारी नहीं कह रहा हूँ, न्यू की बात कर रहा हूँ मैं। नई तैयारी नहीं है आप लोग की, मैंने कहा जोड़ी वही है पुरानी, लेकिन तैयारी नए ढंग से दिखाई दे रहा है आपकी, ये मैं बोल रहा हूँ। नए ढंग से दिखाएंगे। तो देखिए, समय परिवर्तनशील होता है, समय के साथ हमें बदलना होगा और हर कार्ड एक साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जी जी, तो वो रणनीति का ही हिस्सा है और रणनीति बहुत व्यापक होगी और उसका संभवतः आपको इस माह से ही कुछ दृश्य दिखाई देगा। चलिए, आपने एक और संकेत दे दिया कि इसी माह से कुछ नया दिखाई देगा। चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ जुड़ गए।
चलिए, जयराम सुख सर जुड़े हैं मेरे साथ, समझता हूं। सर, इस बार मध्य प्रदेश में चीजें अलग है। पहले जब चुनाव होते थे तो चुनाव के ठीक पहले ये सब नजर आता था, लेकिन कांग्रेस भी जब 2018 में वापस हुई है तो उसके बाद चीजें बदली है। कांग्रेस के भीतर भी भले सत्ता गंवाना पड़ी हो, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता दिखाई दे रही। दूसरी तरफ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश लौट नहीं रहे, दिल्ली में बैठकर रणनीति तय कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में बहुत गंभीरता से ले रही कांग्रेस इस बार? देखिए, कांग्रेस गंभीर हो जाए और कांग्रेस अपने पुराने फॉर्म पे आ जाए, जो उसका पुराने कॉर्डर था, सेवा दल था, हरिजन सेवक संघ था, और भी पहले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविरें लगा करती थी, बिल्कुल गांव तक और इकाई इकाई स्तर तक हुआ करता था। ये धीरे 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 देखते देखते डिटोरिएट हो गया। यानी कि सेवा दल का नाम आखिरी बार मैंने राजीव गांधी के समय सुना था, जब खुद वो अध्यक्ष बने थे। हरिजन सेवक संघ का पता ही नहीं चला। ये मालूम होना चाहिए, के मिश्रा जी हैं, मालूम होना चाहिए कि हरिजन सेवक संघ ने एक बहुत बड़ी लीडरशिप तैयार की थी कांग्रेस के लिए, और हर जिले में, हर संभाग में हरिजन सेवक संघ की इकाई थी। कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। वहाँ पे एक अच्छा प्रशिक्षण रहता था। वहाँ पे हॉस्टल पे रह के जो गरीब बच्चे हैं, जो अनुसूचित जात जनजाति के बच्चे हैं, वहाँ पढ़ते थे। ये महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था, और इसको पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इन लोग का कॉन्सेप्ट था, और फिर कांग्रेस ने उसको बहुत आगे तक चलाया। अभी 70, 75, इवन 80 तक ये सब चीजें रही। तो कांग्रेस यदि अपने पुराने मूल्यों पर, अपने पुरानी निष्ठाओं पर, अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए, तो ऐसा कोई दिन दूर नहीं है कि वो फिर से वापस आ सकते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अमरावती खा के तो आया नहीं है कि वो जिंदगी भर वही राज करेगा। भाई, कांग्रेस ने लंबे समय राज किया, जनता ने देखा कि दूसरे को दे दिया। अब ये लोग भी बहुत लंबे समय राज नहीं करेंगे, फिर कोई नई ताकत आएगी। तो ये लोकतंत्र में जो प्रवाह है, ये नदी की तरह प्रवाह चलता रहता है। जो काम से के नहीं होते हैं वो फेंटे लगते जाते हैं, और नया पानी आता जाता है। तो ये उसी तरीके से लेकिन सर, ये जो नया पानी की आप बात कर रहे हैं, जोड़ी तो पुरानी दिखाई दे रही, कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की। ये जोड़ी, ये लोग तपे तपाए नेता है। कमलनाथ जी मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं, और निश्चित तौर पे आज की तारीख में दिग्विजय सिंह की जोड़ का कोई नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं ये अपने निजी विचार से कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं है, जो अपने निष्ठा पर, अपनी बात पर और अपने सिद्धांत पर अडिग खड़ा रहा हो, निंदा और आलोचना की परवाह किए बगैर, और आज तक उनको कोई कानून के कटघरे में खड़ा नहीं कर लिया। हाँ, ये है कि उनके ट्वीट, उनके विवाद, उनके बयान, इन सबको एक विवाद का मुद्दा हमेशा बना दिया जाता रहा है। वो अपनी जगह है, लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट है कांग्रेस के एजेंडे को लेके, और कांग्रेस उसको लेके। मैं तो अक्सर हमेशा कहता हूँ कि कमलनाथ की जगह यदि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने होते, तो जो हादसा कांग्रेस के साथ हुआ 28 विधायकों को तोड़ने का, वो हादसा भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ होता। इसको हम लोगों ने देख चुका है। मैं मतलब ये 93 के बाद वो बीएसपी पूरी की पूरी इधर आ गई थी। तो इसमें बहुत चतुर और बड़े माहिर हैं। इस तरीके से नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद और अर्जुन सिंह के दूसरे ध्रुव में जाने के बाद तलवार की धार पर किसी कुशल नट की तरह इस तरह कांग्रेस की सरकार को 10 साल चलाया। तो दिग्विजय सिंह को दरअसल क्या है ना, खतरा विपक्ष से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनके पार्टी के भीतर ही उनको जमने नहीं देना चाहते, या जब भी कभी ऐसा लगता है कि इनकी लीडरशिप सामने आनी चाहिए, तो कोई ना कोई एक वितंडावाद होता है। ये बहुत अच्छा है दिग्विजय सिंह जी का की रणनीति, जो शार्पनेस है, और कमलनाथ जी का जो प्रबंधन है। हो सकता है कांग्रेस में फिर से नई जान फूके, लेकिन ये जरूरी है कि कांग्रेस को कार्यकर्ता पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जहाँ कहीं भी जाएंगे तो कांग्रेस में कार्यकर्ता तो है नहीं, नेता ही नेता है। कोई पार्षद की टिकट मांगेगा, वही विधानसभा की टिकट मांगेगा, वही लोकसभा की टिकट मांगेगा, वही मेयर की टिकट मांगेगा। तो मतलब वहाँ तो कार्यकर्ता नाम की चीज ही नहीं है, सब नेता है। और आप देख लें, चाहे पार्षद हो और चाहे पंच हो, वो बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है।
तो वो भी एक अनुशासन इनमें लाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आगे है कि उसमें एक अनुशासन है। अभी कह दिया जनरेशन नेक्स्ट, तो जिला का संगठन या जिले से नीचे का संगठन या प्रदेश का संगठन, आपने देखा होगा इसमें जितने भी उम्र दराज लोग थे उनको सबको छाट छूट दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास और फिर और आगे भी इस चर्चा को बढ़ाऊंगा मैं। इस वक्त चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ जुड़ गए। चिंतामणि जी, सज्जन वर्मा कह रहे थे कि हमारे पास दो ऐसे नेता है जिनके नाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपनी एक रणनीति पर काम कर रहे हैं और कमलनाथ अपनी रणनीति पर, और 2023-24 में मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। पता नहीं कौन से भ्रम में, कौन सी गलतफहमी में है सज्जन वर्मा जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो दुआएं करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी लंबा जिए, सक्रिय रहें और इसी तरह वो काम करते रहें, इसी तरह बोलते रहें। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तो दिग्विजय सिंह है। तो दिग्विजय सिंह के रहते तो कोई भारतीय जनता पार्टी हार ही नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बनी रहेगी जब तक दिग्विजय सिंह है। तो वो तो हमारे स्टार प्रचारक है। तो आपको लग रहा है कि अभी तक सरकारें बनी तो दिग्विजय सिंह जी के कारण बनी है? नहीं, दिग्विजय सिंह का बड़ा योगदान रहता है। आप देखिए कि किस तरह वो जब जो बोले तो पार्टी को बड़ा लाभ दिग्विजय सिंह से होता है। तो दिग्विजय सिंह को अगर ये अपना नेता मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े भ्रम में है। और फिर दूसरा मुझे ये भी लगता है कि लेक ऑफ लीडरशिप जो है वो कांग्रेस में दिखाई दे रही है। द्वितीय पंक्ति के नेता आना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि सज्जन वर्मा जी स्वयं कहें कि भाई मैं अब मुख्यमंत्री बनूं और मेरी जो स्वीकार्यता होना चाहिए, बजाय वो एक 75 साल के, 76 साल के, और जब तक चुनाव आएंगे तब तक हो सकता है 80 के हो जाए कमलनाथ जी। तो इनका जो वृद्ध होता नेतृत्व है उनमें जो विश्वास जता रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को सरकार में जिस तरह हमने देखा कार्य समिति से लेकर यहां तक आप लोगों ने चर्चा की है दोनों नेताओं की, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या कमलनाथ की, तो आप लोग को भी लगता है कि कहीं कोई सामना कर सकता है तो ये दोनों ही कर सकते हैं? देखिए, हम तो इनको मानते नहीं क्योंकि जनता में कोई इनका आधार नहीं। कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के नेता है, छिंदवाड़ा के बाहर उनका कुछ है नहीं। और दिग्विजय सिंह तो ऐसा है कि जहां खड़े हो जाए वो कांग्रेस का जो है माइनस मार्किंग शुरू हो जाती है। वो जिस क्षेत्र में चले जाए वहां चुनाव हार जाती है पार्टी। और इसलिए मुझे लगता नहीं कि इनके रहते कुछ कांग्रेस का हो पाएगा। होना तो ये चाहिए कि सज्जन वर्मा जी जैसे लोगों को आगे आकर के लीडरशिप लेना चाहिए। चलिए मैं के मिश्रा जी समझता हूं ये बात को। के मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के आने से हमारा रास्ता आधा आसान हो जाता, और सज्जन वर्मा जी ये कह रहे हैं कि दोनों की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात भी सच है कि कार्य समिति से लेकर हर जगह दोनों के नाम गूंजते रहे। देखिएगा, कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की है, नाम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का उसमें गुंजायमान हो रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? दीनदयाल जी का नाम लें, श्यामा प्रसाद जी का लें, अटल जी का लें, तो बात होती है, समझ में आती है। पर जो व्यक्ति या जो संस्था जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो अपनी कार्य समिति की बैठक जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी जुड़े थे, उनके मुंह से यदि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का नाम यदि आता है, तो मैं सोचता हूं कि वो दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की खौफ की लिस्ट में शामिल है। इनसे भारतीय जनता पार्टी घबराती है। और जहां तक जयराम सर ने कहा है, मैं खुद उनके आर्टिकल सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़ता हूं। वो एक दिग्गज पत्रकार हैं और उन्होंने जो मैं सोचता हूं कि जो उन्होंने एक सटीक विश्लेषण किया है, अक्षरशः एक राजनीतिक विज्ञान नाते मैं जयराम सर की बातों से सहमत हूं। आप कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं। आपने कहा कुछ दिन बाद एक नई रणनीति भी दिखाई देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां दिग्विजय सिंह जी का नाम आ जाता है तो उसी को आधार भी बना लेती है, तो क्या इसमें एक बड़ी दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस के भीतर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो आधार बनाना हो बनाए। अभी आर्टिकल 370 को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने साइबर सेल में कंप्लेंट की है। भारतीय जनता पार्टी सच है और दिग्विजय सिंह जी गलत हैं, तो साइबर सेल से ईमानदारी से उसकी जांच करा ले। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी के हर शब्दों को भुनाने की कोशिश करती है। और जयराम सर ने जिस तरह कहा है कि वो अपने निर्णय से जरा भी विचलित नहीं हुए, अडिग रहते हैं। वो आज भी अडिग हैं कि मैंने ये कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी से कितना खौफ खा रही है, ये इस बात को परिलक्षित कर रहा है।
जयराम सर, एक बात आपने बिल्कुल सही कही और जैसा के मिश्रा जी भी कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसा नेता बहुत कम होते हैं जो राजनीति से अलग हट जाए, जो 10 साल का संन्यास ले ले और उसके बाद भी वो संजीदगी के साथ काम करते रहे, बने रहे, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाए और फिर वापसी हो जाए कांग्रेस की। और आज भी यदि किसी चेहरे पर नाम चर्चा सबसे ज्यादा होती है तो वो दिग्विजय सिंह की होती है। कौन सी कला है? यही तो राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की जो स्ट्रेटजी दिग्विजय सिंह जी के पास है। मतलब घूम फिर के उन्हें 10 साल सक्रिय राजनीति में की, डंके की चोट पे कहा 10 साल हम कोई पद नहीं लेंगे, नहीं लिया। लेकिन चर्चा की केंद्र में वो, चाहे दिल्ली में AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे हो या कहीं आप उनको भेज दो, कहीं किस जगह भेज दो, वो अपनी प्रासंगिकता को बना के रखते हैं। देखिए, आज एक बड़ा संकट का दौर है। आज कांग्रेस पार्टी चौराहे पे खड़ी है। आप देखो, जो रीजनल पार्टियां हैं, OBC मुलायम और लालू जैसी पार्टियों के पास पहुंच गया, BSP का उदय हो गया, इस तरीके की बहुत सारी पार्टियों का उदय हो गया। भारतीय जनता पार्टी कट्टर राष्ट्रवाद के नाम पे जो धर्म के आधार पे वोट का पोलराइजेशन कर लिया। कांग्रेस कहाँ जाए? आप ये बताएं। कांग्रेस यदि मुसलमानों के संरक्षण की बात करती है तो उसको मुस्लिम परस्त कह दिया जाता है। भाई, वो भी हिंदुस्तान में एक नागरिक है। तो मतलब कुल मिला के जो मैं राजनीतिक स्तर पे कह रहा हूँ कि जो इनकी दिग्विजय सिंह की सोच है कि आखिर इस देश में 35, 40, 45 करोड़ लोग हैं, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है, तो उनकी बात कौन करेगा? आज कोई भी राजनीतिक दल, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी एक ये संकीर्णता आई है कि पहले जिस तरीके से, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, आप साहब, वहाँ पे बैरिस्टर गुलशेर अहमद 25 साल की उम्र में नेहरू जी उनको राज्यसभा ले गए, फिर 2 बार 4 बार विधानसभा में गए वो और विधि मिनिस्टर रहे, फिर स्पीकर रहे मध्य प्रदेश के, फिर लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर राज्यपाल रहे जी। और जहां से चुनाव लड़ते थे वहां उनका मुश्किल से 2 या 3% था। होमी ताजी इंदौर से लड़ते थे, वहां पे मुश्किल से 10 से 15 पारसी वोट हुआ करते थे। सतना से कामताबेन पारेख 100 से ज्यादा वोट नहीं होते थे, लेकिन वो गुजराती थी, लगातार जीतती थी धड़ल्ले से। तो देखिए, ये डेमोक्रेसी का जो चरित्र है बहुत तेजी से बदला है और ये दुर्भाग्य है। यदि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं तो ये डेमोक्रेसी मुझे माने नहीं है, जहाँ पे आप जातियों को गिन गिन के प्रतिनिधियों के। आज कांग्रेस इस बात के लिए मजबूर हो गई कि आज जब वो टिकट देती है तो एक आध दो मुश्किल से भोपाल में मिल जाएं, जैसे आरिफ मसूद और वो हमारे आरिफ वकील साहब। ये इन लोगों की थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है, सो बची है। अन्यथा मध्य प्रदेश से भी ये गायब हो गए और उत्तर प्रदेश में भी ये जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं इनसे परहेज करने लगी। तो कोई समाजवादी पार्टी चला जाता है, कोई BSP चला जाता है, कोई और छोटे दल की ओर चला जाता है। ये बड़ा मुश्किल है जिस तरीके से धर्म और जात के आधार पे पोलराइजेशन। लेकिन सर, ये जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की चिंतामणि जी मेरे साथ जुड़े हैं, फिर से मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन वो कह रहे थे कि जहां दिग्विजय सिंह आ जाते हैं हमारा ही रास्ता आधा आसान हो जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बुलाने में कामयाब रही है कि उनकी नेगेटिव छवि जनता तक पहुंचा पाई? नहीं है, कोई इस तरीके की बातों से कोई वोट नहीं विचलित होते हैं। दिग्विजय सिंह जी ऑफ बीट बातें करने के लिए जाने जाते हैं और वो ऑफ बीट बात करने के बाद उस पर अड़े रहते हैं। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है कि उनकी जुबान से जो चीजें निकल जाती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जाती हैं, कांग्रेस को नुकसान में करती हैं। मैं इसको नहीं मानता। वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनती हैं और नेताओं के और कार्यकर्ताओं के जुबान में चर्चा का विषय बनती हैं। उससे कोई वोट का डेविएशन या कोई स्ट्रेटेजिकली चेंज ओवर नहीं होता है, खासतौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या सामान्य राजनीति। चिंतामणि जी, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि व्यक्ति को प्रासंगिक बने रहना लगातार सियासत में और उसके बाद आप लोग की तरफ से भी उनकी चर्चा किया जाना, ये भी तो अपने आप में एक अलग तरह की चीज है। ये तो नेगेटिव वैल्यू है
और ये कोई इसको वो अच्छा, इसमें मानक पॉजिटिव मान कुछ भी सकते। नहीं है, सब दूसरा ये नेगेटिव है। मैं जरूर हमारे पत्रकार महोदय ने बड़ी अच्छी बात की, मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे, अच्छा लोकतंत्र बता रहे थे, जब बहुत 1-2-3% मुस्लिम थे और इतने बड़े पदों पर पहुंचा दिया, उसको अच्छा लोकतंत्र बता रहे हैं। कांग्रेस ने ये सब किया, उसे उपलब्धि बता रहे हैं। उपलब्धि ये तब भी होती जब ये जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बना पाती। वो अब्दुल रहमान अंतुल्ले को महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री बना लेती है। मजा तब होता, कांग्रेस की बात, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता तब होती जब वो जम्मू कश्मीर में बना लेती। तो ये जो एक तरफा हिंदुओं को जो है दुर्लक्षित करना या उनको भ्रम में रखना और उनके आधार पे केवल इस तरह की शक्तियों को बढ़ाना, आज तक भाई कांग्रेस ने किया गया है 70 साल, वो केवल एक पक्ष को बढ़ाती रही। उसी के प्रतिक्रिया में जो है अब लोग वोट नहीं देते, नहीं जीतते मुस्लिम, क्योंकि जब जीते तो उन्होंने बहुत अति की। या कांग्रेस इस तरह का नेतृत्व आगे लाया और पूरे देश को गर्त में डालने का काम किया। कोई धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं, वो केवल एक तरह से तुष्टीकरण है। वो केवल, मुझे तो लगता है, ज्यादा बड़ा सांप्रदायिक स्वरूप है कांग्रेस का, जब वो केवल लेकिन यदि कोई धर्म विशेष का व्यक्ति है और वो वहां जाने की योग्य है, उसको वहां ले जाते तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अभी आपका प्रश्न दिग्विजय सिंह के बारे में था। मैं ये कहूंगा कि देखिए, अभी के मिश्रा जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे और के मिश्रा जी को लीडरशिप हो जाएगी तो हमें यदि कांग्रेस की बात करना होगी तो हम के मिश्रा जी की बात करेंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। जो बैठेगा उसकी बात करेंगे। जब सोनिया जी नहीं थी और नरसिंह राव जी पीएम थे तो वही कांग्रेस का चेहरा थे, सीताराम केसरी जैसे लोग थे, तो वो सवाल नहीं है। जो बैठेगा वो हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जब कहते हैं कि यही है और इन्हीं के कारण सरकार आ पाएगी, कांग्रेस को तो चाहिए कि अपने नेतृत्व पर आज अविश्वास करे और नया नेतृत्व खड़ा करे। ये बात हो रही है कि उसमें हो सकता है उनको 10 साल लग जाए, लेकिन कभी नेतृत्व खड़ा हो पाएगा। इनकी छत्र छाया में तो ना सत्ता आएगी, ना लोकतंत्र आएगा और ना नेतृत्व बढ़ेगा। के मिश्रा जी, यही एक सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती भी रहेगी यदि दोनों चेहरे दिखाई देते हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, कि सेकंड पीढ़ी को कब जगह मिलेगी। जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे कब तक चलते रहेंगे और फिर इसी को मुद्दा बना लेगी यदि ये दोनों चेहरे दिखाते रहेंगे। देखिएगा, दोनों चेहरे आज की तारीख में हमारे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। और कोई राजनेता भारतीय जनता पार्टी का कुछ बात कहे तो बात अलग है। यदि चिंतामण जी जैसे सुशिक्षित प्रोफेसर व्यक्ति यदि धर्म को सिर्फ और सिर्फ राजनीति का माध्यम बनाना चाहते हैं तो वोट के लिए वो अच्छा हो सकता है। पर चिंतामण जी को मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा, और हो सकता है कि हमारे लोग भी कुछ मुझसे नाराज हों जी, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी। हम लोग तो सड़क के लोग हैं, मगर जिन मुस्लिमों ने हम पर आरोप लगेंगे तुष्टीकरण के, मगर मैं उन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहना चाहूंगा कि जिन मुसलमानों ने 14 अगस्त 1947 की रात को जिन्ना को न चुनते हुए गांधी के भारत को चुना है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे सरकार बने या न बने। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में आस्था रखते हैं और उन मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने गांधी के इस देश को चुना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही हिंदुओं की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, राम के नाम पर लोग पैसा खा गए, संघ और भाजपा जो उनका बचाव कर रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता, ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति का काम है? उस पर एक की जुबान भी क्यों नहीं खुल रही है यदि हिंदुओं के पैरोकार है तो? कि राम पैसा खाने का माध्यम है, भ्रष्टाचार का माध्यम है, चोरी करने का माध्यम है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है और बीते कुछ दिनों से हम देखे कांग्रेस के भीतर, तो दो ही चेहरे हैं, वो दिग्विजय सिंह का चेहरा है और कमलनाथ जी का। सीधी सी बात है, 2018 में उसी चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सरकार भी बन गई। हालांकि एक चेहरा और था उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का, अब वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन गया। लेकिन क्या ये दोनों पुरानी जोड़ी यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी वास्तव में 2023 तक यूं ही दिखाई देते रहेंगे? तैयारी तो यही दिखाई पड़ रही है और नेता भी यही कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नया मौका तो नहीं मिल जाएगा। खैर, ये देखना होगा। जोड़ी भाई, तैयारी नहीं। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।